अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अगर आप एक मर्तबा सुन लेंगे तो आप बेसाख्ता कहेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस तो आज के इस दौर में पूरी तरीके से सादिक आ रही है। यह हदीस तो आज साबित हो गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक है और वो होकर रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि दीनदार का दीन सलामत नहीं रहेगा। वो अपनी दीन की हिफाजत के लिए कभी इस पहाड़ से उस पहाड़, इस सुरंग से उस सुरंग भागता फिरेगा अपनी दीन की हिफाजत के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ऐसा जमाना आ जाए तो तुम याद रखना, लोग उस वक्त लोगों के पैसा कमाने की, रिस्क हासिल करने का जरिया वो ऐसी चीजों से रिस्क हासिल करेंगे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब होगा। यानी वो काम करेंगे जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होंगे और उससे वो पैसा कमाएंगे, यानी हराम काम के जरिए से वो पैसा कमाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त लोगों की हलाकत की वजह उसकी बीवी होगी और उसकी औलाद होगी, और बीवी और औलाद नहीं भी हुए तो उनके माँ बाप होंगे, उनके करीबी रिश्तेदार होंगे। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कर होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तंगी माश, पैसों की कमी की वजह से उसके वो ताना देंगे, बीवी ताना देगी शोहर को कि पैसे की कमी है, और इस ताने की वजह से शोहर हराम काम करने पर आमादा हो जाएगा। माँ बाप ताना देंगे अपने बच्चों को और बच्चे हराम काम करने पर आमादा हो जाएंगे और हम हराम काम करके वो रिस्क हासिल करेंगे, वो पैसा कमा कर लाएंगे, वो पैसा कमा कर लाएंगे। क्या आज के दौर में ऐसा नहीं होता है? बीवी क्या शोहर को ताना नहीं देती है पैसा कमाने पर, और शोहर हराम काम पर आमादा हो जाता है। माँ बाप ताना देते हैं अपने बच्चों को और बच्चे हराम काम करने पर आमादा हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि मेरा बच्चा हलाल ला रहा है, ये हराम ला रहा है। इन तमाम चीजों को गौर से देखना जरूरी है। सहाबा किराम जैसे अपने आप की हिफाजत करके गए, दुनिया की तंगी तो उन्हें मंजूर थे लेकिन हराम खाना मंजूर नहीं था। वो भूखे रह सकते थे लेकिन हराम नहीं खा सकते थे। अपने आप की हिफाजत की, दुनिया भी बनी उनकी और आखिरत भी बना। दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी वो कामयाब हो। तो मेरे साथियों, हराम चीजों से अपने आप की हिफाजत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपके लिए लिख दिया है वो कोई आपसे नहीं छीन सकता, और हमारी मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हमारी हुआ हमें न मिल जाए। हमारी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब हमें इतना पता है कि अल्लाह ने जो लिख दिया वो मिलकर रहेगा। तो फिर हम हराम कामों का इर्तिकाब क्यों करें? अल्लाह की नाराजगी का सबब हम क्यों बने और ऐसे जरिए से हम क्यों कमाए जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने? इसलिए अल्लाह के रसूल की इस हदीस को सामने रखिए और अपनी हिफाजत करिए। अगर आप एक बीवी है तो अपने शोहर को तंग न कीजिए, अगर आप एक औलाद है तो अपने माँ बाप को तंग न कीजिए, और अगर आप माँ बाप है तो अपने बच्चों को हराम काम करने पर आमादा न कीजिए। दुनिया भी आपकी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।